आज बात करते हैं नंबर्स की। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चलते रहता है कि नंबर्स का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या वास्तव में पड़ता है, या ये विद्या कितनी पुरानी है। कुछ लोग कहते हैं 20 साल है, कुछ 30 साल कहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि नंबर्स का प्रभाव हमारे जीवन पर 100% पड़ता है। जैसे हम जब जन्म लेते हैं तो हमें एक निश्चित डेट ऑफ बर्थ मिलती है, एक दिन मिलता है, मंथ मिलता है और ईयर मिलता है। उसके बाद से हम बड़े होने लगते हैं तो फिर हमें स्कूल में नंबर मिलते हैं, बस का नंबर मिलता है, रोल नंबर मिलता है, आधार, पैन, अकाउंट नंबर, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, ये सारे नंबर हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। इसका हर नंबर का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस परिवेश में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये नंबर्स तो हमारे साथ साथ चलते हैं, तो फिर इनका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, न्यूमरोलॉजी की एज की बात है, तो आज से 1500 साल से लेकर के 2000 साल पहले विश्व की विभिन्न सभ्यताओं ने इस पर काम करना शुरू किया और बहुत सारे न्यूमरोलॉजी जो है वो एग्जिस्टेंस में आए। जैसे हिब्रू के 22 अल्फाबेट जो हैं वो उनके लिए और उनके वाइब्रेशन एक एक नंबर असाइन किया गया, जिसे कबाला न्यूमरोलॉजी बोला जाता है। सेलेडियन न्यूमरोलॉजी की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। ये न्यूमरोलॉजी वैदिक न्यूमरोलॉजी से बहुत ही मिलती जुलती है, इतना सटीक है कि आज भी हम लोग नेम करेक्शन के लिए इसी न्यूमरोलॉजी की सहायता लेते हैं। अरब में अरब के जितने अल्फाबेट्स हैं उनके लिए एक एक नंबर स्पेशल रूप से असाइन किया हुआ है, जिसे आबजाद न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। ग्रीक में पाइथागोरस जो थे हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन, उन्होंने पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी की शुरुआत की। चाइना में चाइनीज न्यूमरोलॉजी और हमारे इंडिया में वैदिक न्यूमरोलॉजी चलती रहती है। हमारे यहाँ इंडिया में वैदिक न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 नंबर को, जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, उनके साथ एसोसिएट किया गया है। प्लैनेट की एनर्जी के हिसाब से नंबर्स की एनर्जी को असाइन किया गया है। जैसे 1 नंबर सूर्य को दिया गया, 2 नंबर चंद्रमा को दिया गया, 3 नंबर गुरु को दिया गया, 4 नंबर राहु को, 5 नंबर बुध को, 6 शुक्र को, 7 केतु को, 8 शनि को और 9 मंगल को। ये सारे नंबर दिए गए। अब जैसे हमारे डेट ऑफ बर्थ में जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, हमारा स्वभाव उसी के अनुसार होता है। इसमें बर्थ नंबर निकाला जाता है। जैसे जो जिस महीने जिस दिन को हम पैदा हुए उस दिन को सिंगल डिजिट में आप कीजिए। जैसे 1 से लेकर 9 तक है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए यदि आपका जन्म 16 तारीख को हुआ है तो 6 1 7 हो गया, तो आपका जो जीवन होगा वो केतु से डोमिनेटेड होगा, क्योंकि 7 नंबर केतु का है, 1 नंबर है तो 1 नंबर सूर्य का है। उसी तरह एक ये बर्थ नंबर हो गया, और डेस्टिनी नंबर निकाला जाता है। पूरे बर्थ डेट को जोड़ दिया जाता है, डे, मंथ और ईयर। जो नंबर मिलता है उसको सिंगल डिजिट में करें तो जो नंबर आएगा वो हमारी डेस्टिनी यानी भाग्यांक होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका भाग्यांक 4 आ गया, तो 4 नंबर राहु का है। राहु के हिसाब से ही हमें बिजनेस करना चाहिए, हमें जॉब करनी चाहिए, तो हमें सफलता मिलेगी। अब प्रश्न है कि यदि हमारे डेट ऑफ बर्थ में किसी नंबर की एनर्जी बहुत कम है या ज्यादा है या बिल्कुल नहीं है, तो उसको हम कैसे ठीक करें। तो सिंपल सा उपाय है। जैसे आयुर्वेद में रोगों का उपचार हमारे पांचों तत्वों को बैलेंस करके किया जाता है, वैसे ही ठीक न्यूमरोलॉजी में भी जो ग्रह बैलेंस है उनके लिए कोई बात नहीं है, जो कमजोर हैं या जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है उसको मजबूत किया जाए, और जो जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है उनकी एनर्जी को कम किया जाए। इसी क्रम में मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी आती है। हमारा मोबाइल नंबर भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे बर्थ नंबर चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर तो हम चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हम अपने बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर के हिसाब से रख सकते हैं और उस एनर्जी को हम कंप्लीट कर सकते हैं जो हमारे बर्थ नंबर में एनर्जी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमारे बर्थ नंबर में 1 की एनर्जी बिल्कुल नहीं है, तो हम उस समय हमारा क्या होगा स्थिति, हम अपने इनर को ही एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और यदि मान लीजिए कि 1 की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो हम बहुत ज्यादा इगोइस्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मोबाइल बहुत काम करता है। हम यदि 1 नंबर नहीं है तो हम मोबाइल में 2 या 3 1 नंबर ले लेंगे।
तो उससे क्या होगा, हमारा सूर्य की जो है एनर्जी है वो कुछ हद तक बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह से हम सारे नंबर्स को बैलेंस करते हैं, सारे ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। अब आप देखिए कि आपके मोबाइल नंबर में किस ग्रह की एनर्जी ज्यादा है, कम है या बैलेंस है। अपना बर्थ नंबर लिख लीजिए, पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखिए, बर्थ नंबर लिखिए, डेस्टिनी नंबर लिखिए, नीचे मोबाइल नंबर लिखिए और मैच कीजिए कि कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है, किसकी कम आ रही है या किसकी बिल्कुल नहीं है। और उस हिसाब से आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे एडवाइस लीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। इसके लिए आपको कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अपना मोबाइल नंबर पहले चेक कीजिए कि ये नंबर आपके लिए सही है या नहीं है। धन्यवाद।